नमस्कार दोस्तों। मार्केट में आज ऑलमोस्ट मतलब हम साइडवेज रहे। एक रेंज बाउंड ट्रेड रहा, लास्ट में हम गिर के बंद हुए और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो उतनी कोई तेजी भी नहीं है। इसी वजह से हम एक चीज समझ रहे हैं ना कि यार इस समय मार्केट है ना बहुत साइडवेज, लेकिन स्टॉक वाइज बहुत अच्छा मिल रहा है। आप देखो आईटी में तेजी थी, जो हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, आईटी में तेजी थी, हीरो मोटोकॉर्प में तेजी थी, यूपीएल ठीक है थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स है ना, स्टॉक स्पेसिफिक की बात चल रहा तो आपको मौका मिल रहा है। अब आपको दिखाते हैं, देखो कि चार्ट पे कैसे वर्क करता है। निफ्टी की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो हमारा निफ्टी की जो प्रॉब्लम है ना, वो इस मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा पा रहा। अब देखना ये है कि इसके ऊपर सस्टेन कर देखो। लेकिन मैं सिंपल सी एक बात करूँ ना निफ्टी के लिए, आपको निफ्टी में बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं। निफ्टी में आपको बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि निफ्टी इस समय बहुत ज्यादा साइडवेज है। अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ तो एक रेंज में है, इस रेंज में हो सकता है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहे, लेकिन प्रॉपर एक रेंज के अंदर है। ठीक है, तो इसीलिए हम है ना इस समय निफ्टी की ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमें पता है निफ्टी को ये समझना है, अगर कल अगर हम मिलते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर हम 24,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं कल, तो हमें 24,150 और 24,200 तक की जगह आराम से देखने को मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस है। देखो अगर हम हमारे पास, हम उसके लिए एक काम करते हैं, हमारे बेस कैंडल की वैल्यूज बढ़ा देते हैं। एक बार हम 4 कर देते हैं कि जो भी 4 कैंडल तक वाले जो भी डिमांड जोन्स है ना, सप्लाई जोन्स है, वो सब आ जाएंगे। अब आप देखो नीचे डिमांड जोन और ऊपर सप्लाई जोन, नीचे डिमांड जोन और ऊपर सप्लाई जोन, तो ये क्या बता रहा है कि भैया मार्केट है रेंज बाउंड, ओवर रेंज। ऊपर जाएगा तो ऊपर से इस जबरदस्त गिरावट मिल सकती है और नीचे से अच्छी उछाल मिल सकती है, जो हमें पिछले 2-3 दिन से देखने को मिल रहा है। 2-3 दिन से क्या, हम पिछले 2 हफ्ते से हम अगर बात करें तो हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहां से मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में है, लगातार साइडवेज मोमेंटम में है। कुछ भी नहीं है। ब्रेंट ने और क्रूड ने अच्छी नरमी दिखाई है। देखो अगर हम यूएस मार्केट को देखें तो इस समय उसमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। साथ में अगर हम कोस्पी को देखें तो कोस्पी भैया बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। और हम ब्रेंट को देखें तो ब्रेंट $88 पे आ चुका है। और अगर ब्रेंट के फ्यूचर्स को देख रहे हैं तो भाई साहब वो तो $83-85 के नीचे सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट में इस समय आपको बहुत ज्यादा मंदी देखने को नहीं मिल सकती है। मंदी वाला समय नहीं है। ठीक है, माना कि इस समय गोल्ड सिल्वर सब कुछ गिर रहा है, लेकिन मंदी वाला समय नहीं है। यूएसडी आईएनआर में भी हमें आना अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये कुल मिला के सिंपल सी बात है। सिंपल इतनी सी बात है कि निफ्टी में अगर आप अब देखोगे तो आपको ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक चलोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मोमेंटम देखने को मिलेंगे, जैसा हमने पिछले कुछ दिनों में देखा भी है। अगर मैं आपको इसकी बात करूं तो जैसे हमने देखा टीसीएस, या हम जो भी, हम हीरो मोटोकॉर्प के बारे में कितने दिन से बात कर रहे थे। देखो उसमें भी हम आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? हमें पता था आईटी सेक्टर अच्छे डिमांड जोन से चल रहा है। गिरावट में देखेंगे तो हमें यूपीएल में कुछ ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, क्योंकि अच्छे डिमांड जोन के पास हो सकता है कल इसमें मोमेंटम भी देखने को मिले। मेनली अगर हम सारी चीजें देख रहे हैं तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। देखो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस की अगर मैं बात करूं ना, सिंपली जैसे कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो हमारे रडार पे हैं, उनमें से जैसे आज सुजलोन बहुत ज्यादा गिरा। और चलने की बात करोगे तो टीसीएस, स्विगी, कॉनकोर, एचसीएल टेक्स सब अच्छा चले। ठीक है, तो ये इस समय अगर आप देखोगे एफएनओ के भी स्टॉक उठा के देख रहे हो तो बहुत अच्छे मोमेंटम मिल रहे हैं, अपर साइड और लोअर साइड, बोथ ऑफ साइड। ठीक है, सिंपल सी गणित है, इन दो तीनों में एक अच्छी अच्छी आपको है ना वो देखने को मिल रही है। तो आप अपनी कंडीशन इस समय रखो, स्टॉक स्पेसिफिक रहो, चाहे लॉन्ग में जा रहे हो चाहे शॉर्ट में जा रहे हो। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हैं तो आपको अच्छे मौके देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी जितनी भी जो ट्रेडिंग जर्नी में स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए, निफ्टी को थोड़े दिन के लिए साइडवेज रख दें। बाकी अगर आपको ऑटोमेटिक डिमांड सप्लाई इंडिकेटर चाहिए और आपको ये चाहिए कि कैसे ऑटोमेटिकली ये बता दे कि कहां पर बेरिश फील हो रहा है, जैसे आप देखो इस समय हमें यहाँ पे बेरिश ये मिल रहा था और देखो
सब गिरते चले गए। ठीक है, आप देखो कुछ मोस्टली सारे ही स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, देखो हमें यहाँ पे लगातार बेरिश फील हो रहा है, उसके बाद हम गिरते जा रहे हैं, लगातार गिरते जा रहे हैं। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, देखो कितना अच्छा मौका मिला है। अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो हमें यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहा था, और देखो ये बुलिश है। साथ में हमें डिमांड जोन ऑटोमेटिक पता लग गया कि कहाँ पर मुझे बुलिश देखना है। ये भी क्योंकि मेरे को, अगर मैं बुलिश देख रहा हूँ और डिमांड जोन के पास देख रहा हूँ तो ही मुझे बेनिफिट है ना। कहीं भी बुलिश देखने से क्या मतलब, डिमांड जोन है, बुलिश दिखा रहा है, और क्या चाहिए, बस ठीक है ना। तो इसके लिए अगर आपको चाहिए तो नीचे हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप से संपर्क कर सकते हैं।